बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से है। और इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारे टॉपिक का नेम है कि हमने डिस्कस करनी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं? जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या होती हैं ऑर्बिटल्स? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। ये किस किस की एब्रिविएशंस हैं? एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। तो ये ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। अब हमने इनकी शेप्स देखनी है, ये किस किस शेप में हो सकती हैं। एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड है तो ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं की गई। आपने सिर्फ कौन सी किस किस की शेप्स को पढ़ना है? आपने पढ़ना है एस, पी और डी की शेप्स को। हम एफ की शेप देखते हैं कि एस की शेप क्या होती है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है इसकी शेप होती है स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल इसकी शेप होती है और ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है। इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। यानी अगर हम लोग एक्सिस बनाए एक्स, वाई और जी एक्सिस, ठीक है, तो जो एस होगा ये तीनों एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या सिमेट्रिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये है एस ऑर्बिटल की शेप जो कि क्या होती है? स्फेरिकल इन शेप होती है। और इसमें एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं और इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। यानी अगर हम एक्स, वाई और जी एक्सिस बनाएं तो जो एस ऑर्बिटल है ये तीनों एक्सिस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। और अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने लगे तो हम हर डायरेक्शन में क्या होगी? हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, हमारे पास इक्वल चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के। ठीक है, आगे समझ। अब जो एस ऑर्बिटल है ये फर्स्ट शेल में भी हो सकती है, सेकंड की भी होती है। फर्स्ट की हम ऑर्बिटल को बोलते हैं 1s बोलते हैं, सेकंड की एस ऑर्बिटल को 2s कहते हैं, फिर 3s है, फिर 4s है, 5s है, 6s है, 7s। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल बनाते हैं। हम जब भी बनाए और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसका साइज भी इंक्रीज होता है। तो जो इसका साइज होता है, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। या फिर आप कह लें नंबर ऑफ शेल की बजाय आप लिख सकते हैं शेल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो होती है आपके पास 1s जो होती है, 1s का साइज छोटा होता है। ठीक है, जो 2s होती है उसका साइज इससे बड़ा होता है। ठीक है, इससे साइज उसका बड़ा होगा। और जो 3s होगी उसका साइज इससे भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, आगे समझ। तो जो साइज होता है ये है 1s, ये 2s है और ये है हमारे पास 3s। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, ये शेल का नंबर बढ़ता है, तो वैसे वैसे क्या होती है इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज होता रहता है। जो 1s होगी ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी, इसका साइज छोटा होगा, फिर 2s और फिर 3s। अब हम इनको ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूक्लियस है एटम का और ये हमारे पास है 1s, फिर ये हमारे पास आ जाती है 2s आ जाती है और फिर हमारे पास आती है 3s। फिर कौन सी आ जाती है? हमारे पास 3s आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास है 3s। अब इनको अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद हो सकता है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है या तो 1s में मौजूद होगा, या 2s में मौजूद होगा, या फिर 3s में मौजूद होगा। अगर हम कहें कि इन ऑर्बिटल्स के सेंटर में कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता है और इसे हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। इसे किसका नाम दिया जाता है? इसे हम नाम देते हैं नोडल प्लेन का, कि ये नोडल प्लेन है वेयर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। इसकी अगर हम लोग नोडल प्लेन की डेफिनेशन करें तो ये क्या होता है? वेयर दी प्रोबेबिलिटी, आप इस नाम को पढ़ा, वेयर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ
finding the electron is zero. इसे हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन. The distance or the space between the orbitals, ये क्या होती है? Space between the orbitals where the probability of finding the electron is zero is called as nodal plane. यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं 1s में देख सकते हैं, हम 2s में देख सकते हैं, हम 3s में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हम इन ऑर्बिटल्स के सेंटर में इलेक्ट्रॉन को देखें तो ऐसे नहीं होता है. आपने बोर के एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है. ठीक है, अब हमने कभी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंग के जा रहा होता है दूसरे ऑर्बिटल में, ऐसे नहीं होता. या दूसरे शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करता है. वो क्या करेगा? वो जंप करके 1s से 2s में जाएगा, फिर जंप करके 2s से 3s में जा सकता है. तो ये है s ऑर्बिटल की शेप. s ऑर्बिटल जो है इसकी शेप स्फेरिकल होती है. इसका जो साइज है वो शेल नंबर के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, और दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है. और इस स्पेस को हम बोलते हैं नोडल प्लेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं नोडल सरफेस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट हमने किसकी शेप्स को देखना है? शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ये होती है डम्बेल. पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है? डम्बेल. शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं डम्बेल. इसकी शेप होगी डम्बेल. जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग जिम में जाते हैं तो जिम में डंबल्स होते हैं, कहते हैं ये डंबल्स उठा रहे हैं. डंबल्स क्या होता है कि सेंटर से ऐसे उसे पकड़ा होता है और साइडों पे उसके वेट होता है. तो इसकी जो शेप होगी वो डंबल टाइप होगी. ऐसे एग शेप्ड लोब्स होती हैं. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं. और ये किस शेप में होती हैं? ये होती हैं एग शेप्ड. तो एग शेप जो है वो लोब्स होती हैं, और ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? डम्बेल बोलते हैं. और जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो हम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं? पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं. हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए पी की मजीद आगे, पी सबशेल की मजीद आगे ऑर्बिटल्स कितनी आ जाएंगी? इसकी आगे आ जाएंगी 3 ऑर्बिटल्स. पी जो है ये सबशेल है, और इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं, एस की कोई ऑर्बिटल नहीं होती क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एस में ही आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हम रखते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए हमें कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए होंगी? हमें 3 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगी. और इसकी शेप डम्बल टाइप होती है. और जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं उन 3 ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जी, जो कि एक्स, वाई और जी एक्सिस पर लाई करती हैं. अब इनकी हम शेप्स कैसे ड्रा करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्स, वाई और जी एक्सिस है. इधर भी एक्स, वाई और जी, और इस साइड पे भी एक्स, वाई और जी. तो जो पी एक्स की शेप है ये अगर एक्स एक्सिस लें, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इधर ये जी. ये तीनों में ही आते हैं ना, एक्स, वाई और जी एक्सिस. इधर भी आएगा एक्स, वाई और जी, ये भी होंगे एक्स, वाई और जी. तो जो पी एक्स है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी. पी एक्स कहाँ पे लाई करेगी? पी एक्स लाई करेगी एक्स एक्सिस पे. ये है पी एक्स की शेप, डम्बल है. उसके बाद पी वाई जो है वो किस पे लाई करेगी? वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी. ये है पी वाई. ये सेकंड की भी हो सकती है, 2 पी वाई भी हो सकती है, 3 पी वाई भी हो सकती है, 4 पी वाई भी हो सकती है, 5 पी वाई भी हो सकती है, 6 पी वाई भी हो सकती है, और 7 पी वाई भी हो सकती है. ठीक है, और उसके बाद जो पी जी है वो लाई करेगी जी एक्सिस पे. इसे आपने ड्रा करना है जी एक्सिस पे. ये है पी जी. तो ये है हमारे पास शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल. ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. तीनों ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. अगर मैं एक ही एक्सिस पे इनको ड्रा करूं, एक ही तरह के बना के, तो ये है एक्स, वाई और जी एक्सिस. अगर मैं इनको ड्रा करूं तो ये है पी एक्स, उसके बाद ये पी वाई, और इधर से हमारे पास क्या ड्रा हो जाएगी? पी जी. और ये जो तीनों एक्सिस होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगी ये भी क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. और ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम एक और नाम देते हैं, जो हम इन्हें कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स का एक और नाम क्या होता है? 3 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? 3 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स.
क्या बोलेंगे, 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी 3 ऑर्बिटल्स बनती है ना पी सब शेल की। और या फिर हम इसे कह सकते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, या फिर हम इनको क्या नाम देते हैं, हम इनको नाम देते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये है पी ऑर्बिटल्स की शेप। पी ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होती हैं, पी ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं डम्बेल शेप होती है, एग शेप्ड लोब्स होती हैं ये, ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं एग शेप्ड लोब्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये डम्बेल शेप होती है। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसकी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, पी वाई वाई एक्सिस पे लाई करती है, पी जी जी एक्सिस पे लाई करती है। और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होती हैं ये ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। श्योर नहीं करो बच्चों, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने पढ़ लिया है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स के बारे में। और अब हम देखेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, किस चीज को हमने अब देखना है, अब हम शेप्स देखेंगे डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल जो है ये किसके लिए जाना जाता है, किसकी एब्रीविएशन है, डिफ्यूज्ड की। इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड। और पी फॉर प्रिंसिपल, एस फॉर शार्प। तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब डी जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी में, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एक ऑर्बिट में जो है या एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डी की 10 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने के लिए कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स चाहिए। कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए हमें, 5 ऑर्बिटल्स चाहिए। और उन ऑर्बिटल्स के नेम्स क्या होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद होती है डी जी स्क्वायर। पहली होती है डी एक्स वाई, दूसरी डी वाई जी, तीसरी डी एक्स जी, 4 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपने काम करो। और फिफ्थ होती है डी जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी हमने शेप देखनी है कि क्या होती है। जैसा कि हमने कहा था कि उसमें डम्बेल शेप होती है पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डी ऑर्बिटल्स होती हैं इनमें हम 2 डम्बेल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इसमें, 2 डम्बेल्स यूज करते हैं। अगर हम जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन 5 ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं एक्स वाई और जी एक्सिस पे। मैं पांचों के लिए 5 एक्सिस बना लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए मजीद। तो ये एक्स वाई और जी एक्सिस आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इधर सेकंड एक्स वाई और जी एक्सिस, और यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ होगा, और ये फोर्थ और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहली ऑर्बिटल जो है वो है हमारी डी एक्स वाई। पहली कौन सी है, डी एक्स वाई। फिर है डी वाई और जी, फिर हमारे पास आती है डी एक्स जी। फोर्थ है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ है हमारे पास डी जी स्क्वायर। अब एक्स वाई जो है वो लाई करनी चाहिए एक्स और वाई के दरमियान। जैसे पहले जो पी एक्स थी वो एक्स एक्सिस पे लाई करती थी, पी वाई वाई एक्सिस पे लाई करती थी, और पी जी जी एक्सिस पे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो डी एक्स वाई है ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में होनी चाहिए, यानी एक्स और वाई के करीब करीब होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जी, तो जी से ये दूर होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये हमारे पास एक्स प्राइम, ये है हमारे पास वाई प्राइम, और ये जी प्राइम। अब एक्स वाई है तो हमने एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में उनके पास पास ड्रा करनी है, और जी से ये दूर हो। तो यहाँ पे आपने एक्स और वाई वाला एरिया देखना है। तो एक्स और वाई वाले एरिया को मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, और इधर से ये वाला एरिया है, ठीक है। तो आपने इनके दरमियान में ड्रा कर देनी है 2 ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल एक्स वाली है तो वो एक्स के ज्यादा पास होनी चाहिए, ठीक है, और जो वाई वाली है वो किसके ज्यादा पास होनी चाहिए, वाई के। अब ये जी के पास भी नहीं है, ये एक्स और वाई के सेंटर में है, ये हो गई डी एक्स वाई।
फिर जब हमने डी वाई जी को ड्रा करना है तो वो भी सेम ऐसे ही, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जी, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है और ये जी प्राइम है। अब वाई और जी वाला एरिया, समय ऐसा पढ़ो, वाई और जी वाला एरिया ये है और ये वाला है। तो अब हमने जो दो ऑर्बिटल्स ड्रा करनी है, जो वाई वाली है वो वाई के करीब करीब कर दें और जो जी वाली है वो जी के करीब करीब कर दें, ठीक है। डम्बल्स ही ड्रा करनी है आपने, तो ये डी वाई जी, फिर डी एक्स जी, एक्स जी के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और जी वाले एरिया को हमने लेना है। हमने किस वाले एरिया को लेना है, हमने लेना है एक्स और जी वाले, जी प्राइम और ये वाई प्राइम। एक्स और जी वाला एरिया इधर से ये है और इधर से एक्स और जी वाला एरिया ये है। तो इसमें आप ड्रा कर देंगे, जो एक्स वाली है वो एक्स के पास पास ड्रा कर दें और जो जी वाली है वो जी के पास पास ड्रा कर दें, ठीक है। तो इस तरह से डम्बेल आपने ड्रा कर दी है, ये शेप हो गई है डी एक्स और वाई की। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो वो आपने बिल्कुल ऑर्बिटल्स जो एक्सिस है एक्सिस के ऊपर ड्रा करना है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया एक्स एक्सिस पे और ये वाई स्क्वायर हो गया वाई एक्सिस पे। फिर डी जी स्क्वायर, तो डी जी स्क्वायर आपने कहाँ पे करना है, जी स्क्वायर पे, और यहाँ पे ऐसे छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है, छोटी सी लोब बना देते हैं। तो ये है शेप्स हमारी डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड, ठीक है, डी किसके लिए स्टैंड किया जाता है, डिफ्यूज्ड के लिए। और इसकी जो ऑर्बिटल्स है उनके नेम क्या होते हैं, जैसे आपने मैथ में रूल पढ़ा था कि आपके पास अगर वैल्यूज है एक्स वाई और जी, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप एक्स को वाई के साथ करते हैं, फिर आप वाई को जी के साथ करते हैं, फिर आप जी को एक्स के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लें और फिर जी स्क्वायर कर लें। सेम इसी तरह क्या है, पहले एक्स वाई है, फिर वाई जी है, फिर एक्स सी है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और फिर जी स्क्वायर है। ड्रॉ कैसे करनी है, एक्स वाई वाली जो है वो एक्स और वाई के रीजन में लाई करें, वाई जी वाली वाई जी वाले रीजन में लाई करें और एक्स वाले रीजन में ना हो, ठीक है। और जो एक्स जी वाली है वो एक्स और जी वाले रीजन में ना हो और वाई वाले रीजन में नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो बिल्कुल किसके ऊपर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जी स्क्वायर जो है वो किस पे होना चाहिए, जी स्क्वायर पे, जी एक्सिस पे। अब ये जो है ये कितनी ऑर्बिटल्स बनाती हैं, 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स बनाती हैं। तो हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या नेम है इसका, 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। हम डी ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, या आपसे कहा जा सकता है कि 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स की शेप्स ड्रा करें। तो उसमें आप किसकी शेप ड्रा करेंगे, डी ऑर्बिटल्स की, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि डिफ्यूज के लिए माना जाता है, जिसको हम डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड है। और इसकी 5 ऑर्बिटल्स हैं और 5 ऑर्बिटल्स में हम हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसे हम बोलते हैं 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होती हैं जिनकी एनर्जीज और एनर्जीज जो है वो सेम होती हैं, जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, सेम होती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है, एस पी और डी के शेप्स के बारे में पढ़ा है। जो एफ है उसकी 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। वो कौन सी होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। उन्हें हम 7 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये शेप्स के बारे में है, अगर किसी की शेप की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो लाइक